न्यूज निरसा चैनल ने हमेशा पूछा है सवाल, आगे भी पूछेंगे आपके जीवन से सरोकार रखने वाले सवाल। इसी क्रम में आज निरसा में लगातार लग रही जाम की समस्या पर सवाल सीधे जिप सदस्य, विधायक एवं सांसद से पूछा, तो देखिए क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने। निरसा महोदय, निरसा अभी जाम की समस्या से जूझ रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों की जानें भी चली गई इसमें। क्या कहेंगे इस विषय पर, कब तक ये समाधान निकल पाएगा जाम की समस्या निरसा में? देखिए, निरसा जाम की समस्या या बहुत पहले इस समस्या का समाधान हो जाता है। और आपको भी जानकारी है कि निरसा नागरिक संघ ने इसका विरोध किया कि सड़क यहाँ नहीं बने, वो बाईपास बने, बरवा से लेकर और मैथन बाहर सड़क निकल जाए। उसके लिए लोगों ने तर्क भी दिया कि आगे अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, निरसा से 2 किलोमीटर आगे, और इसके लिए संघर्ष भी लगातार करते रहे। काम रुक गया और यहाँ के जो ठेकेदार था वो भाग भी गया, और जिसके चलते काफ़ी परेशानी हुई यहाँ और गोविंदपुर दोनों की समस्या, गोविंदपुर बाजार का भी और निरसा बाजार का भी। तो निश्चित रूप से हम लोग इसको नए ठेकेदार को कार्य मिला है और काम तेज़ी से प्रारंभ भी हुआ है। कई प्रकार के आप आगे मोड़ पर जो मुगमा मोड़ पर देखें तो वहाँ पर जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है और इसका भी समाधान जल्द होगा। एक बड़ा समस्या बनकर उभरा है जो जाम का समस्या है निरसा का, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी लाइव सभी लोग देख रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं लोग कि निरसा के जाम की समस्या पर क्या कह रहे हैं विधायक? देखिए, जाम का समस्या पर मैंने सबसे पहले तो अपने आप में इसको समझना पड़ेगा, जाम क्यों लग रहा है। अब ये किसी से मैंने बताने का नहीं है। अब जो दुकान लगाए हैं, जो ब्लॉक के बाहर जो दुकान लगाए हैं, जो टेंट लगा के दुकान, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि उनका रोजी रोजगार का बात है, उनका मतलब समस्या हो जाएगा अगर वहाँ से। लेकिन उसके लिए भी जिला प्रशासन से या ब्लॉक से हम मांग करते हैं कि वो उनको कहीं बसाया जाए, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है निरसा बाजार में किस तरह से मतलब जाम लग रहा है, चाहे ऑटो के माध्यम से, चाहे दुकान जहाँ तहाँ लगा दे रहा है। तो ये भी एक ठीक है, रोजी रोजगार का बात है, इसको भी हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको भी सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी का जाने जा रही है वहाँ, लगातार जाम लग रहा है, लगातार मतलब समस्या, मतलब जाम का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कहीं अगर घटना घट रहा है, बहुत बड़ा घटना घट जा रहा है, तो ये भी समस्या है। ओवरब्रिज नहीं बनना, जो ओवरब्रिज बनना था वो भी नहीं बनना है, तो ये सब एक कारण है। तो सबको इसमें मन से लगना पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि सबका, सबसे हम सहयोग मांगते हैं कि सभी का सहयोग से वहाँ सबका मतलब जाम के विषय में सोचे। और प्रशासन से भी हम मांग करते हैं, हम मेरा भी विधानसभा सत्र है, सत्र में भी हम विधानसभा क्वेश्चन उठाएंगे इसका। लेकिन क्वेश्चन उठाने से भी क्या होता है, इस पर कोई मतलब सरकार को जिस तरह से मैंने सोचना चाहिए उस तरह सरकार सोच ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम जिला प्रशासन से बहुत बार डीसी साहब के यहाँ भी हम मीटिंग में ये बात बोले हैं, फिर हम विधानसभा में बोले हैं, आपका न्यूज निरसा के माध्यम से हम फिर मांग करते हैं कि जो कारण हो, कारण जो भी हो, उस कारण जिनका समस्या है, जो कोई दुकान लगा रहे हैं तो उनका कहीं बसाया जाए, और कोई मतलब फुटपाथ में दुकान अगर किए हैं उनको भी कहीं बसाया जाए, और उनको वहाँ कहीं अगर जाने के लिए बोला जाए तो वो जाए। कारण इसी कारण जैसे जाम नहीं लगे, इसको सोचते हुए, किन्हीं जान जा रही है, तो ये सब को सोचते हुए एक सबका सहयोग से ये जाम हटेगा। मुख्य मांग अभी लोगों के पास है कि जाम का निराकरण कुछ हो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ कि आप हर जनहित से जुड़ा मुद्दा को उठाने में आप तत्पर रहते हैं, आपका चैनल तत्पर रहता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे निरसा में आपका 1 वर्ष पूर्व सड़क के जब NH का काम शुरू हुआ था, उस वक्त ही हमने NH को बुला करके एक बैठक किया था ब्लॉक में सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर। उसमें मैडम का विधानसभा चल रहा था, मैडम नहीं आ पाई थी। उस बैठक में तय हुआ था कि यहाँ से अतिक्रमण को हटाना है, और जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, जो गांव के भोले भाली जनता जो
बाजार आती है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा शिकार वही होती है। तो गांव की जनता जो बाजार आ रही है उनकी रक्षा के लिए वहां से अतिक्रमण हटाना अति आवश्यक है। और किसी के जान की कीमत पर रोजगार नहीं हो सकता है। बार बार एक जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि मुद्दा उठाते हैं कि रोजगार, उनका रोजगार का क्या होगा, उनका रोजगार क्या होगा। तो किसी के जान की कीमत पर किसी का रोजगार नहीं चल सकता। इसलिए वहां से अतिक्रमण हटाना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने फिर एक बैठक किया था 1 महीना पहले। 1 महीना का समय बीडीओ साहब जो तत्कालीन सीओ है उन्होंने लिया था। अगर उस पर अमल नहीं होता है, वहां से आपका अतिक्रमण हटाने का अमल नहीं होता है, तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे। लोग ऐसा भी मांग कर रहे हैं कि फ्लाईओवर बन जाए तो इसका समस्या एकदम निरंतर समस्या हो सकता है। फ्लाईओवर का ऑलरेडी प्रस्ताव गया है, उसका डीपीआर तैयार हो रहा है, लेकिन ये सारे कार्य होते होते 2 वर्ष लगेंगे और 2 वर्ष के बाद कार्य शुरू होगा। एक प्रक्रिया है, तो तब तक क्या गांव के लोग मरते रहेंगे रोड पर जाकर के? बिल्कुल। तो उसके लिए तो अतिक्रमण हटाना ही होगा। इसी का मांग है, हम लोग मांग किए हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए हमारा जो सहयोग है जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।